हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणी की एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम गुणोत्तर श्रेणी मानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। इसके हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ 20 प्रश्नों को हल कर रखा है। ठीक है, आज हम यहां से 21वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि अब तक उन प्रश्नों को आपने ना पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उसको भी आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां क्या है। वीडियो को लाइक फटाफट कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लिखा है, ऐसे 4 पद ज्ञात करिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो और जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। बिल्कुल देखो, सिंपल सी बात है। प्रश्न जो कहता है हमें बिल्कुल वही करना है। पहले हमसे प्रश्न ने कहा है कि हमें 4 पद बताओ गुणोत्तर श्रेणी के, तो यहां हम मान लेते हैं, माना जीपी के 4 पद। आपको पता है पहला पद अगर ए माने तो दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, यही तो 4 पद होते हैं। प्रश्न कहता है, देखो पहली शर्त प्रश्न की क्या है कि अगर प्रश्न में देखो क्या कहा है कि इसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। पहली शर्त यह है तीसरा पद बराबर कितना है, प्रथम पद से 9 अधिक। प्रथम पद प्लस 9 लिख दे। देखो भाई, यही तो प्रश्न में दिया गया है। तीसरा पद कितना है, देखो ए आर स्क्वायर। प्रथम पद है ए और प्लस लिख दें 9। इधर अगर हम ऐसे लिख दें ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9 लिख दें। देखो प्लस का ए इधर ले आओगे, माइनस ए और बराबर में 9। देखो एक शर्त पहली वाली है, उससे हमने पहला इक्वेशन बना लिया। इसके बाद देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त पढ़ लेते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्न में दिया गया है दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। यहां दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त के हिसाब से लिखा है दूसरा पद, क्या लिखा है, दूसरा पद बराबर कितना है, दूसरा पद बराबर चौथे पद से, चौथा पद और से 18 अधिक है। चौथे पद से 18 अधिक, यही तो है। तो बस यहां से भी देखो एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा पद लिखो, देखो पहला ये है, दूसरा ये है, तो दूसरा पद लिख दे ए आर और चौथा पद कितना है, ये है ए आर का क्यूब और प्लस लिख दें 18। यहां से देखो ए आर क्यूब इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर आपको यहां से इस प्रकार लिखना है ए आर माइनस ए आर का क्यूब बराबर में 18, ऐसे हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, सिंपल सी बात है। अब यहां से और ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को हल करके ए और आर की वैल्यू निकालेंगे। ए और आर की वैल्यू आपको यहां रखनी है तो ये चारों पद हमें मिल जाएंगे। देखो समझो कैसे करोगे। यहां पर एक काम करते हैं, यहां से समीकरण अगर 2 में 1 से भाग कर दें, समीकरण 2 में 1 से भाग कर दें, मतलब 2/1 से। यहां देखिए ए आर लिखा है माइनस ए आर का क्यूब है, इसमें भाग करना है काय से, ए आर स्क्वायर माइनस ए से भाग करना है। इधर है 18 और बटे में 9 से भाग करना है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो दोनों जगह से ए आर कॉमन है। चलो ए आर हम कॉमन ले लेते हैं। ए आर कॉमन लेने के बाद यहां देखो कितना बचेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है कि नहीं। यहां देखो नीचे से ए कॉमन लें तो अब क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। लिख दें आर स्क्वायर माइनस 1 और इधर बराबर में 9 दूनी 18, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहां से अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें, अगर माइनस कॉमन लें, देखो ए से ए तो सीधा कट रहा है, आर तो ये ठीक है। अगर ऊपर से माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हमने आर स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि हम यहां से आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 को कैंसिल करना चाह रहे। हो जाएगा कि नहीं। तो आर बराबर हमें यहां कितना मिल जाएगा, -2। अब इतनी बात ठीक है, आर का मान तो मिल गया। अब ये आर का मान समीकरण 1 में रख दें अथवा 2 में लिख दें तो हमें ए का मान मिल जाएगा। देखो सिंपल सा काम है बिल्कुल। आर बराबर -2 समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर तो अगर यहां पर रख दें, देखो ए आपका ज्यों का त्यों, आर का मान लिख दें -2, इसका स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस का ए बराबर में यहां 9 लिख दें। अब आप देख सकते हो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। 4 में से एक ए घट जाएगा, यहां पर आपको 3a बराबर 9 लिखना है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 9/3 मतलब 3। ठीक, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू -2।
तो अब बता दो भाई संख्याएं कौन कौन सी हैं जीपी की। जीपी के 4 पद जो हमसे पूछे गए थे वो हमारे 4 पद हमें अब मिल जाएंगे। 4 पद कौन कौन से। पहला पद क्या है देखो, पहला पद है 3, देखो ध्यान दें, पहला पद ए और ए की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। दूसरा पद है ए आर, मतलब ए का मान 3, आर का मान -2, ये दूसरा पद है। तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ए का मतलब 3 और आर का मतलब -2 का स्क्वायर लिख दें। चौथा पद है ए आर क्यूब, ए का मतलब 3, आर का मतलब -2, इसका क्यूब लिख दें। तो अब हमें ये देखो चारों पद मिल गए। जीपी के 4 पद कौन कौन से मिले। पहला पद 3, दूसरा पद -6, तीसरा पद देखो -2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यहां देखिए माइनस का क्यूब करोगे माइनस ही में आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहां से अब आप देख सकते हो जीपी की 4 पद हमें ये मिल गए। ठीक है, ये 4 पद मिल गए। अगर अपने उत्तर की आप पुष्टि करना चाहते हो तो बिल्कुल एकदम आराम से आप कर सकते हो। यहां प्रश्न में कहा है तीसरा पद प्रथम पद से 9 देके। देखो तीसरा पद ये है ना, तीसरा पद ये प्रथम पद से इससे 9 अधिक है कि नहीं। 3 में 9 जोड़ोगे तभी तो ये मिलेगा तीसरा पद, है ना। 9 अधिक है कौन सा, ये 12 जो लिखा है वो 3 से 9 अधिक है, पक्की बात है। या इससे मिलान करो तो इससे भी मिलेगा। ये दूसरा पद कितना है, चौथे पद से 18 अधिक है। ये दूसरा पद है और ये चौथा पद है। ठीक है, और इसमें अगर हम 18 जोड़ दें, इसमें 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपके जीपी के 4 पद ज्ञात हो गए। नोट कर लो भैया क्वेश्चन नंबर 21। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, इसमें लिखा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद क्यूवां पद आरवां पद क्रमशः ए बी सी हो। पीवां पद क्यूवां पद आरवां पद हमें दिया गया है, क्रमशः ए कॉमा बी तथा सी दिया गया है। सिद्ध करना है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर 1 हमें प्रूव करना है। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर है ये 22वां, हमें क्या क्या दिया गया है यहां लिख लेते हैं। दिया गया है हमें ऐसा दिया गया है पीवां पद, पीवां पद को हम एपी तो लिखेंगे, और ये पीवां पद बराबर प्रश्न में हमें दिया गया है कितना, ए दिया गया है। पीवां पद बराबर ए दिया गया है। ठीक है, क्यूवां पद को कैसे लिखोगे, ए क्यू लिखोगे, ये बराबर में बी दिया गया है। आरवां पद कैसे लिखोगे, ए आर लिखोगे, ये बराबर में सी दिया गया है। देखो हमें ये 3 बातें दी गई हैं, इन 3 से हम 3 इक्वेशन बना लेते हैं। पीवां पद कैसे निकालते हैं, पीवां पद निकालेंगे ए आर की पावर पी माइनस 1, ए आर की पावर पी माइनस 1, इसको बराबर में ए लिख लेते हैं। देखो यहां पर ए बी सी हमें प्रश्न में ए स्मॉल ए दिया गया है, इसलिए हमने ये ए कैपिटल बना लिया यहां पर। ठीक है, और ये आर भी हमें स्मॉल वाला दिया गया है, आरवां पद है ना, और ये है हमारा क्या, सारवनपात, इसलिए हमने इसको कैपिटल से लिख लिया। ए कैपिटल ये प्रथम पद है, आर कैपिटल मानी सारवनपात है, और पी मानी ये पीवां पद है। तो ए आर पावर पी माइनस 1 मतलब श्रेणी का पीवां पद का मान ए दिया गया है। यहां देखिए इसमें दिया गया है क्यूवां पद का मान बी, तो इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर क्यू माइनस 1, और ये बराबर में हमें बी दिया गया है। यहां देखिए आरवां पद, तो इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर आर माइनस 1, और ये बराबर हमें सी दिया गया। देखो 3 बातें हमें दी गई थी, इनसे हमने 3 इक्वेशन बना लिए। यहां ये है आपका पहला इक्वेशन, ये है आपका दूसरा इक्वेशन, और ये आपका तीसरा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है, यहां लिखते हैं सिद्ध करना है। देखते हो क्या, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए की पावर, सिद्ध करना है ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर P माइनस क्यू, और ये बराबर में हमें 1 प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए आप LHS लें और इसको हल कर लें पूरे को। LHS में A B C के मान देखो ये वाले रख लें, पूरे को हल करेंगे 1 आता है तो बिल्कुल एकदम प्रूफ होता है। देखो कैसे करोगे, समझो।
यहां हम LHS लें और ये लिख दें a की पावर q माइनस आर इंटू में b की पावर r माइनस p इंटू में c की पावर p माइनस q। अब बता दो भाई a की वैल्यू यहां पर हमने कितनी निकाली है, ये निकाली है a इंटू आर की पावर q माइनस 1 और इसकी होल पावर आपको लिखनी है q माइनस आर। देखो ये वाली q माइनस आर। अब इंटू b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू है a इंटू आर की पावर q माइनस 1 है और इसकी होल पावर आपको लिखना है r माइनस पी, ये वाली r माइनस पी जो कहते हो। फिर इंटू में c की वैल्यू लिख दो और होल पावर तो ज्यों की त्यों ये लिखनी है आपको p माइनस क्यू, ये तो पावर तो ज्यों की त्यों। c की वैल्यू लिख दो, c की वैल्यू कितनी है a इंटू आर की पावर r माइनस 1। इतनी बात ठीक है। अब देखो इसको हल करने पर यदि आपको 1 मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। तो अब देखो कैसे करोगे, ये होल पावर है, इसका मतलब ये a पर भी पावर है और r की भी पावर है। तो हम ऐसा करते हैं a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर q माइनस 1 इंटू q माइनस आर, ऐसे लिख दें। चलो यहां पे आ जाओ, a की पावर r माइनस पी इंटू में r की पावर q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी, यहां लिख देते हैं। फिर इसके बाद देखो यहां आ जाओ, a की पावर क्या लिख दें p माइनस क्यू, a की पावर p माइनस क्यू इंटू में r की पावर r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू, यहां लिख दें इस प्रकार। ठीक है। अब आगे देखो, क्योंकि हमें पता है कि गुणा करते समय गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो। देखो a की पावर a की पावर a की पावर, तो ये इन सभी घातों को हम जोड़ देंगे, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। देखो ध्यान दें, a की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ठीक है, a की सभी घातों को जोड़ दिया। फिर इसके बाद r की भी घातों को जोड़ दें, तो देखो q माइनस 1 इंटू में q माइनस आर, इसको कैसे जोड़ोगे, इससे q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी, फिर प्लस का निशान लगाओ, इसको भी जोड़ दो, r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू, इस प्रकार। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहां से हमें सीधा लग रहा है कि बिल्कुल a की पावर 0, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू कट जाएगा, माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, माइनस पी प्लस पी कट जाएगा, तो a की पावर 0 और इंटू में r की पावर, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें करें और इसका इसमें करें, फिर जोड़ें घटाएं, तो यहां भी आपको 0 मिलेगा। मतलब ये सारी घातें आपस में कट जाएंगी, सारे पद आपस में कट जाएंगे, तो r की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं। किसी पे शून्य पावर होती है तो 1 मान होता है, तो 1 और गुणे 1 बराबर तो 1 ही आएगा। देखो RHS आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हमने यहां पर एक स्टेप हमने कम कर लिया। आप चाहो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, और फिर आप देखोगे सारे पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, r की पावर 0 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1 गुणे 1 बराबर 1 हमें मिल रहा है, मतलब RHS मिल रही है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। रब कर दें इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। देखो 23वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है 23वां। देखो लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a और b है। देखो ध्यान दें, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं p जो है वो n पदों का गुणनफल है। p क्या है, n पदों का गुणनफल है। तो सिद्ध करिए p स्क्वायर बराबर a इंटू b का होल पावर है। देखो ध्यान दें, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा हुआ है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, देखो ध्यान दें, प्रथम पद ऐसे लिख देते हैं, प्रथम पद, और इसको हम कैपिटल ए से लिख लेते हैं, प्रथम पद को कैपिटल ए से लिख दें। ये हमें दिया गया है कितना, a, प्रथम पद बराबर a दिया गया है। अच्छा, इसमें nवां पद क्या है, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें nवां पद, nवां पद को क्या लिखोगे, nवां पद बराबर b दिया गया है, nवां पद बराबर b है, और nवां पद को कैसे लिखोगे, ar की पावर n माइनस 1, ये बराबर में b दिया गया है। प्रथम पद a दिया गया है और nवां पद ये कितना दिया है, b दिया गया। ये दो बातें हमें दी गई बातें हैं, यहां लिख दें दिया है, क्या लिख दें यहां पर, दिया है।
चलो यहां लिख देते दिया है, ये दोनों बातें हमें दी गई। ठीक है, प्रथम पद ए दिया गया है, इसका एनवा पद हमें बी दिया है। एनवा पद क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस 1, ये बी के बराबर दिया गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और सिद्ध करना है, वो भी यहां लिखो, सिद्ध करना है। एक बात और दी गई है यहां पर कि P क्या है, P बराबर बताओ क्या है, यहां दिया गया है तथा P बराबर जो है वो n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल। जैसे पहला पद इसका a इंटू दूसरा पद कितना हो जाएगा AR, तीसरा पद कितना हो जाएगा AR का स्क्वायर, चौथा पद AR का क्यूब, और इसी प्रकार सभी nवा पद कितना हो जाएगा AR की पावर n माइनस 1। तो इन सभी पदों का गुणनफल प्रश्न के अनुसार P है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, nवा पद, इन सभी n पदों का गुणनफल प्रश्न कहता है P है। ठीक है, अब बता दो भाई इनका गुणनफल कितना होगा, इनका सबका गुणांक बताओ कितना होगा। तो देखो बड़े आराम से आप कह सकते हो ए की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n पदों तक, मतलब गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। तो एक ही घात एक सब पे एक पावर तो है, तो ए की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर 4 बार होता तो ए की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार लिखते हम, है, और n है तो कितनी बार लिखोगे, n बार लिखोगे, सीधी बात है। तो यहां पर 1 प्लस 1 n बार इसको जोड़ोगे, इंटू में यहां देखिए r की पावर बताओ कितनी है, यहां पर देखो r है नहीं तो r की पावर यहां 0 मानी जाएगी, 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 प्लस n डॉट डॉट, यहां पर n माइनस 1। ठीक है, यहां से देखो स्टार्ट हुए और यहां तक n पद हैं, लेकिन ये तो 0 है ना, इस वजह से हम कह सकते हैं यहां पर पदों की संख्या कितनी है, n माइनस 1 पद हो गए। अब इसमें है ना एक कम हो गया, इसमें r यहां पर कोई r का पावर 0 है ना, इस वजह से पद यहां से स्टार्ट हो रहे, देखो पहला पद खत्म हो गया, तो यहां से अब पदों की संख्या n माइनस 1 रह गई। ठीक है, चलो इनको जोड़ देते हैं, a की पावर 1 1 1 n बार जोड़ोगे, a की पावर n इंटू r की पावर देखो इसको जोड़ो भाई कितना हो जाएगा, यहां से इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2, n/2 मतलब n के जगह पे n माइनस 1 लिखना है, क्योंकि पदों की संख्या इसमें कितनी है n माइनस 1, n माइनस 1 बटे 2 मतलब n/2, पहला फॉर्मूला यही तो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका योगफल का, n पदों के योगफल का यही फॉर्मूला तो है, लेकिन n की जगह जहां जहां n है वहां पर आपको n माइनस 1 रखना है, क्योंकि इस श्रेणी में पदों की संख्या n माइनस 1 है। तो आपको लिखना है n माइनस 1/2 इंटू में यहां देखो 2a, a का मान कितना है 1, प्लस n की जगह लिखना है n माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान भी देखो एक ही है कि नहीं भाई, डी का मान भी 1 है। चलो अब समझो यहां पर हमारे पास ये क्या होता है, देखो a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1/2 इंटू यहां देखिए 2 प्लस n माइनस 2, यहां से इसको कैंसिल कर सकते हो तो केवल n यहां बचेगा। अब यहां पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, a की पावर n इंटू में r की पावर देखो कितनी n इंटू n माइनस 1 और बटे में कितना 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर हमें क्या मिल रहा है, देखो P मिल गया, P का मतलब n पदों का गुणनफल ये हमें मिल गया। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, यहां हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है, यहां लिख दे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, p स्क्वायर बराबर कुछ सिद्ध करना है, p स्क्वायर बराबर a इंटू बी की होल, p स्क्वायर बराबर a इंटू बी की होल पावर n, a इंटू बी की होल पावर n, इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां देखो कैसे सिद्ध करोगे, बिल्कुल आसान काम। हमें दिया गया है, हमने ये दिया नहीं गया बल्कि हमने ये निकाल लिया है कि p बराबर है a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1/2। अब यहां देखो हमें p स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है, तो हम वर्ग कर देते हैं, क्या करें, वर्ग करने पर, यहां लिख दें वर्ग करने पर, वर्ग कर दें तो ये देखो p स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a की पावर 2n इंटू r की पावर n माइनस 1 और बटे में 2 लिखा है, इसका जब वर्ग करोगे तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करने से क्या होता है, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, सॉरी गुणा में क्या करते हैं, जैसे
अगर घात के ऊपर घात लगा हो तो इसका इसमें गुणा ही तो करते हैं। तो यहां पर a की r की पावर n(n-1/2) है और इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहां से इसका गुणा करोगे, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? देखो ये p स्क्वायर बराबर कितना हो गया, a की पावर 2n इंटू में r। देखो एक बात करो, यहां से थोड़ा सा बदल के इस प्रकार लिख लें, a की पावर n लिख लें इंटू a की पावर n लिख लें। a की पावर 2n हो गया कि नहीं, r की पावर n और n-1, r की पावर n(n-1), इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू में इसको देखो यहां भी n पावर है, इस पर भी n पावर है, तो इसको लिख सकते हैं a r की पावर n-1 और इसकी होल पावर n लिख दें। देखो ऐसे यहां भी n पावर है, यहां भी n पावर है, तो a इंटू आर की पावर n-1 का होल पावर n लिख दें। मतलब n पावर अगर होल पावर है तो इसका मतलब इस पर भी पावर है और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां देखो होल, यहां भी n पावर है, यहां भी n पावर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। a का मतलब कितना है बताओ भाई, a का मतलब बताओ, a का मतलब a है, तो यहां लिख दें a की पावर n, और या इसका मतलब क्या है, देखो a r पावर n-1, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब b है, तो यहां पर हो जाएगा b की पावर n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर n। बोलो लिख सकते कि नहीं? यही हमें देखो सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो भाई चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योग का अनुपात 1/r की पावर n होता है। थोड़ा ध्यान से समझना है, यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 24वां है, और इसमें आपसे ये कहता है कि प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद। देखो एक बात समझो, पहला पद श्रेणी का पहला पद होता है, देखो इस प्रकार पहले हम श्रेणी लिख देते हैं, श्रेणी लिख दें, पहला पद a, दूसरा ar स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा ar स्क्वायर, चौथा ar क्यूब, और ऐसे ऐसे अगर हम nवा कहें तो आप कहोगे ar पावर n-1। अच्छा इसके आगे बताओ, अब ये तो n पद हो गए, यहां से यहां तक कितने पद हो गए, n पद हो गए। इसके आगे वाला बताओ तो n+1वां पद कितना हो जाएगा, ar की पावर n हो जाएगा कि नहीं? और आगे बताओ ar की पावर n+1 हो जाएगा। और आगे बताओ, आगे बढ़ते हुए अगर हम आपसे कहें कि 2nवां पद बताओ तो आप कहोगे ar की पावर 2n-1। ठीक है कि नहीं है? ये क्या है, 2nवां पद। हमने यहां से यहां तक पूरे श्रेणी में पदों की संख्या आप कितनी लिख दी, 2n पदों की श्रेणी है। यहां से यहां तक तो ये n पद हैं और यहां से यहां तक ये भी आपके n पद हैं, तो कुल मिला के 2n पदों की ये श्रेणी हो गई। कितनी हो गई, 2n पदों की श्रेणी। देखो प्रश्न जैसा कहता है हमें बिल्कुल वैसा ही करना है, n पदों का योगफल, जो पहले वाले n पद हैं उनका योगफल बताओ। प्रथम लिख दें यहां, प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल बता दो भाई। प्रथम n पदों का योगफल बराबर क्या करोगे, देखो इनको सबको जोड़ोगे, आपको पता है प्रथम n पदों का योगफल होता है a इंटू आर पावर n-1 अपॉन r-1। ये तो प्रथम n पदों का योगफल हो गया। इसके बाद देखो आगे, देखो इन आगे वाले मतलब r+1, n के बाद क्या होगा, n+1, n+1वें पद से 2nवें पद का योगफल निकालो। n+1वें पद से 2nवें पदों का योगफल। अब बताओ भाई इनका योगफल कैसे करोगे, यहां से यहां तक, इसमें देखो ये पहला पद हो जाएगा, पहला पद ये, दूसरा पद ये, और nवां पद ये हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये यहां से यहां तक 2n पदों की श्रेणी है, जिसमें से n पद अगर अलग कर लिए जाएं
तो यहां से यहां तक भी n पद बचेंगे, जिसमें पहला पद इसका ये होगा और ये पद होगा कौन सा। वैसे अगर इस श्रेणी का देखा जाए तो इस श्रेणी का ये n+1वां पद होगा। इस श्रेणी का क्या होगा, n+, क्योंकि nवां पद ये है तो n+1वां पद ये है, और इसके बाद ये, फिर ये आगे ऐसे तो चलोगे, और ये 2nवां पद है। तो इन सभी पदों का योगफल हमें करना है, इन सभी पदों का योगफल करना है। इसमें से पहला पद ये हो जाएगा ar⁴n। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सभी पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, a इंटू ब्रैकेट में r⁴n -1 अपॉन r -1, यही तो होता है। तो इसमें से a देखो ये पहला पद है, ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट में r का मतलब, r का मतलब बताओ, अगर हम यहां से यहां भाग करेंगे तो r ही निकलेगा ना, सार अनुपात इसका अगर इसमें भाग कर दें तो सार अनुपात तो r निकलेगा। तो r⁴n-1 अपॉन में यहां लिख दें r-1। ठीक है बात भाई, n हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने बताया कि यहां से यहां तक पदों की संख्या n होगी कि नहीं। अब बताओ, प्रश्न कहता है कि इन दोनों का अनुपात बता दो। यहां लिख दें प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, और काय से अनुपात करना है, n+1वें पद से 2nवें पदों का योगफल का अनुपात हमसे पूछा गया है, योगफल का अनुपात, ठीक है कि नहीं, बराबर। तो इसमें इसका भाग कर दें, बस अनुपात निकल आएगा। तो देखो a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1, और भाग देना है काय से, a इंटू r⁴n ब्रैकेट में r⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक है, यहां आप देखो, यहां से यहां इसको पूरा कैंसिल कर सकते हो, a से a कैंसिल कर सकते हो, r⁴n-1 से r⁴n-1 कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर 1 और नीचे r⁴n। यही देखो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना है, ठीक है, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में, चलो नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 रब कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, देखो 25वां प्रश्न क्या है। 25वां प्रश्न है, यदि a, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में है, चार संख्याएं दी गई हैं, चारों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दर्शाइए कि a² + b² + c², b² + c² + d² बराबर में ab + bc + cd का होल स्क्वायर। देखो यहां पर हमें ये क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि a, b, c तथा d जीपी में है, a b c d काय में है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अच्छा, और यहां सिद्ध क्या करवाया गया है, दर्शाइए लिखा है ना, सिद्ध करना है या दर्शाना है, क्या दर्शाना है, हमें यह दिखाना है कि a² + b² + c² और इंटू दूसरे ब्रैकेट में है b² + c² + d², और ये बराबर में हमें दर्शाना है कि ab + bc + cd का होल वर्ग होता है। हमें इतना प्रूव करके दिखा दो। चलो बहुत अच्छी बात है, एकदम आसान सी बात है। देखो समझो भाई, हमें ऐसा दिया गया है, चूंकि दिया है, यहां लिख लें, चूंकि दिया गया है कि a, b, c, d जीपी में है, जीपी में है। अगर ये चार राशियां जीपी में है तो जीपी में तभी कही जा सकती हैं जब सार अनुपात समान आता है, तभी तो जीपी में होती हैं। तो इसका मतलब b/a, मतलब दूसरा पद से पहले पद का अनुपात बराबर तीसरे पद से दूसरे पद का अनुपात बराबर चौथे पद से तीसरे पद का अनुपात समान होना चाहिए। b/a बराबर c/b बराबर d/c होना चाहिए, तभी तो ये जीपी में है। तो प्रश्न कहता है कि जीपी में है, इसका मतलब ये हमें सत्य बात दी गई है, ये जीपी में है, इसका मतलब सार अनुपात समान होगा। अगर इसको हम सार अनुपात को r से लिख लें, मान लेते हैं सार अनुपात कितना है, r, ठीक है। तो यहां से अगर ऐसा लिखें, देखो ध्यान दें, अगर इसको ऐसा लिखें कि b/a = r, b/a बराबर भी r है, c/b बराबर भी r है, d/c बराबर भी r है कि नहीं।
तो यहां से b अपॉन a बराबर अगर r लिख लें तो यहां से b बराबर हम ar लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से c बटे b बराबर इसको r लिख लें तो यहां से c की वैल्यू हमें br मिल जाएगी, जबकि देखो b की वैल्यू ar हमने निकाल चुके हो। अगर जब इस b के जगह पे ar लिख दें और ये r लिखा है तो ar स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो कितना हो जाएगा ar स्क्वायर, b की वैल्यू हमने ar रख दी और r का मल्टीप्लाई तो ar स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो यहां पर d बटे c बराबर देखो r, d बटे c बराबर r। तो अब यहां से d की वैल्यू अगर निकालें तो ये cr हो जाएगा। देखो ध्यान दें, c का इधर गुणा cr हो जाएगा। अब c की वैल्यू हमें पता है ar स्क्वायर, तो अगर यहां पर c के जगह ar स्क्वायर लिख दें और r का और गुणा कर दें तो ar का क्यूब मिल जाएगा। देखो r स्क्वायर में r का गुणा कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ar का क्यूब। अब हमने देखो a का मान तो a है, b का मान r के पदों में ar निकाल लिया, c का मान a के पदों में ar स्क्वायर निकाल लिया, d का मान a के पदों में ar क्यूब निकाल लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है, LHS में a b c d के मान लिखना है। इसको हल करने के बाद यदि ये मिलता है तो इसका मतलब प्रूव हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी सी डी के यहां मान लिख दें, ए बी सी डी के यहां मान लिख दें। यदि दोनों पक्ष बराबर बराबर आते हैं तो अभी बात हमारी सही है। जो भी सरलतम रूप आपको लगे कर सकते हो, दोनों प्रोसेस हैं। यहां से हम सबसे पहले LHS लें तो LHS में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू में दूसरा है ये हमारे पास ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां देखिए ए स्क्वायर आप ज्यों का त्यों लिख दें, जबकि बी की वैल्यू हमें पता है बी बराबर ए आर है, तो ए आर और इसका स्क्वायर है तो देखो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहां देखिए सी स्क्वायर है, सी का मान हमें पता है, सी का मान देखो लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर, और सी पर जब स्क्वायर करना है तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर 4 पावर हो जाएगा, ए का स्क्वायर आर का पावर 4। ठीक है, यहां देखिए पहला ब्रैकेट। अब इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू लिख दें, बी की वैल्यू ए आर है तो ए आर लिख दें और स्क्वायर है तो स्क्वायर देखो दोनों पे चढ़ा दो। प्लस यहां देखिए सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास है ए आर स्क्वायर। अब सी स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर जबकि आर की 4 पावर हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं। प्लस डी स्क्वायर, डी की वैल्यू देखो ये लिखी है, इसका स्क्वायर करना है तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां 6 पावर हो जाएगा, ए का स्क्वायर आर की पावर 6। इतनी बात ठीक है भाई। अब देखिए अब और आगे थोड़ी जगह कम हो तो यहां आ जाओ, यहां पर बराबर। इसमें आपको देखो क्या मिल रहा है, यहां से यहां तक टोटल मिला के तीनों पदों से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो अब यहां 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ठीक है, इन दोनों इस ब्रैकेट से देखो तीनों पदों से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो अब हमें यहां पर 1 मिलेगा, 1 लिख दें। प्लस आर की 4 घात थी, 2 कॉमन में चली जाएगी, 2 पावर बचेगा, 6 में से 2 चला जाएगा तो ये आर की पावर 4 बचेगा। ठीक है कि नहीं। अब यहां आप देखो ध्यान दें, ए का पावर 4, देखो ध्यान दो, आर ए की स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर ये है, तो ए पर 4 पावर इंटू आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट एक ही है। ठीक है कि नहीं। एक बात और करो, बड़ी सरलतम तरीका से आपको यहां पर हल करना है। क्या करोगे, देखो ए स्क्वायर आर और इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और इस पर अगर होल स्क्वायर लिख दें, देखो ध्यान दें, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पावर हो जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी होल पावर तो है ही है जी। ठीक है कि नहीं। तो अब हम यहां पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर आर का 1 में गुणा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर हो जाएगा। प्लस यहां देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर का क्यूब हो जाएगा, और ए स्क्वायर आर की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ध्यान दो, यहां से अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ए इंटू में ए आर, ध्यान से समझना, ए इंटू में देखो ए स्क्वायर है, इसमें ए अलग कर दिया, ए आर अलग, ए का गुणा ए स्क्वायर ही तो होता है। अच्छा, फिर प्लस का निशान लगाओ
और यहां से यहां देखिए, यहां भी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए आर लिख दें, ए आर इंटू में ए आर स्क्वायर ऐसे लिख दें। यहां देखो ए आर इंटू ए आर की पावर 4 ऐसे लिख दें। ठीक है, इतनी बात सही है। चलो अब बात समझो, ये ए तो आप ठीक लिख रहे हो, लिखा रहने दें। ए आर की जगह क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, ए आर का मान ये बी है तो इसको हम बी लिख दें। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओ। फिर देखो ए आर का मान कितना है बी, तो ए आर की जगह हम बी लिख दें, जबकि ए आर स्क्वायर लिखा है। ए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर को हम सी लिख सकते हैं, तो ए आर स्क्वायर को यहां सी लिख दो। देखो ठीक है, सी लिख दें, प्लस यहां फिर देखो ए आर, और ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को हम बी लिख सकते हैं। ए आर को क्या लिख सकते हैं, बी। या एक काम करो, क्योंकि हमें सी डी चाहिए, सी, तो ए आर क्यूब पहले ऐसे करते हैं, ए आर क्यूब लिख दें। यहां ए आर की 5 पावर है ना, ए आर क्यूब और ए आर स्क्वायर ऐसे लिख दें। देखो समझो बात, ए स्क्वायर आर की पावर 5 को हमने बदला है ए इंटू ए, और 5 पावर को ए क्यूब और ए स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब और आर स्क्वायर। यहां से हम ए आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब को हम डी लिख सकते हैं। ए आर क्यूब को यहां डी लिख दें, और ए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर को हम सी लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए, मिलान करिए, यहां इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, देखो ये आर एच एस आ गया। ठीक है, इतनी बात। यहां देखो, अगर कुछ ऐसा लगे कि भैया यहां स्क्वायर करना है, यहां क्यूब करना है, तो बिल्कुल सीधी बात, एक ही बात है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पूरा अच्छे से देखो समझोगे तो सारी बात। अगर आपको यहां से ऐसी प्रोसेस करने में कुछ कठिनाई आ रही हो, तो एक काम करो कि आप ये देखो, ये इनका हमने हल करके हम यहां पर आ गए। ठीक है, यहां पर आ गए, फिर हम इसको उठाएं, ए बी सी के मान यहां रख दें, ए बी सी डी के मान यहां रख दें, तो यही पूरी प्रोसेस, यही पूरी जो एलएचएस का हल है वही आरएचएस का हल आ जाएगा। दोनों पक्ष बराबर बराबर करके भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। नोट कर लो इसको। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए कि जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। देखो एकदम सिंपल सीधी सीधी बात आपसे कही गई है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें यहां से हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या है 3 और एक संख्या है 81, और इनके बीच में दो संख्याएं हमसे पूछी गई हैं कि दो संख्याएं रख दो। मान लेते हैं एक संख्या G1 और एक संख्या G2, ये हमें पूछी गई हैं कि इनके बीच में हमें दो संख्याओं को रखना है, और इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं रखनी है कि ताकि ये जीपी हो जाए, जीपी में है, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो प्रश्न आपसे ये कहता है कि ये दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, ये हमें बतानी है। दोनों संख्याएं कौन सी होंगी ये हमें बतानी है, जबकि इसका पहला पद देखो 3 है, पहला पद कितना है 3, और ये अंतिम वाला पद है वो कितना है 81 है। अब हमने दो पद इसके बीच में G1 G2 मान लिए हैं, जो कि हमें ज्ञात करने हैं। देखो बड़े आराम से अब एक बात तो कह सकते हो, पहला पद 3 है, यहां पर पदों की संख्या देखो 1 2 3 4, पदों की संख्या 4 है, इसका अंतिम पद 81 है। ठीक है, तो यहां पर L बराबर AR की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा दें अगर, तो L का मान 81 लिख दें, A का मान 3 लिख दें, R हमें प्राप्त हो जाएगा R की पावर n, और n का मान है 4 और 4 -1। तो यहां देखो 3 का भाग करोगे 81 में 3 का भाग हो जाएगा, कहीं गुणा वाली संख्या भैया इधर ले आओगे तो भाग की होगी भाग, और R का यहां क्यूब, तो 3 से काटो भाई, कितने बार कटेगा, R क्यूब की वैल्यू यहां मिल जाएगी, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो अब घनमूल लें तो R बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, हमें सार अनुपात इन चारों संख्याओं को गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए सार अनुपात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, अब बता दो भैया ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, यही तो है।
तो अगर हम बात करें कि जीवन की, जीवन है क्या, जीवन इस श्रेणी का दूसरा पद है। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है। दूसरा पद कितना होता है, ए आर। ए की वैल्यू हमें यहां पर 3 दी गई है, आर हमने निकाल ली है 3, तो 3 त्रिका 9। ये देखो हमें जीवन मतलब इस 3 और 81 के बीच जो पहला माध्य पद है वो निकल आया कितना, 9। अच्छा G2 और पूछा गया है, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 और 3 का लगाओ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27। ये देखिए, ठीक है, यही हमसे दोनों पद पूछे गए थे कि दोनों पद बताइए। तो आपको लिखना है 3 व 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य पद। 2 गुणोत्तर माध्य पद कौन कौन से होंगे, एक होगा 9 और एक होगा 27। ठीक है भाई, क्लियर। चलो इसको भी नोट करो। इसके बाद देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पे, रब कर ले इसको 27 में। अब देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े मजे से पढ़ोगे, थोड़ी देर और पढ़ना है, ज्यादा समय अब नहीं लेंगे, बिल्कुल एकदम आसान से ज्यादा 10 मिनट का काम। ठीक, 10 मिनट, केवल 10 मिनट। देखो लिखा है 27वें प्रश्न में, 27वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि n का मान ज्ञात करिए। n का मान ज्ञात करिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य इतना दिया गया है, और आप जानते हो कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य होता कितना है, a व b के बीच गुणोत्तर माध्य। हमने आपको बताया कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य होता है, उसको अगर हम g से लिखें तो g बराबर होता है अंडर रूट ए बी, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है, गुणोत्तर माध्य होता है कि नहीं। यहां पर प्रश्न के अनुसार ये दिया गया है, देखो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हमें ऐसा दिया गया है कि जो गुणोत्तर माध्य है अर्थात जो अंडर रूट ए बी है वो काय के बराबर है, वो है आपके पास a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। ये हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि a और b के बीच जो गुणोत्तर माध्य है वो हमें प्रश्न के अनुसार इतना दिया गया है, वैसे होता तो इतना है। तो प्रश्न कहता है कि इतना है, तो हमने कोई बात नहीं बराबर लिख दिया। तो इस वजह अब देखो क्या करना है आपको, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, ऐसे तो लिख सकते हो। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, तो a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 और बराबर में a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, नीचे a की पावर n प्लस b की पावर n लिखोगे। ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसको हल करके हमें n की वैल्यू बस ज्ञात करनी। तो चलो इनको हल करेंगे, देखो कैसे करोगे इसको, यहां हम गुणा करेंगे तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, देखो एक का गुणा करने से तो इतना ही रहेगा। अब यहां पर देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो a की पावर n इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n इंटू a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। ठीक है कि नहीं, a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 का इन दोनों पदों में हमने गुणा कर दिया। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू, यहां देखिए अब क्या करना है, समझो बात। यहां से गुणा में घातें चूंकि जुड़ जाती हैं तो a की पावर n में जोड़ना है 1/2 और b की पावर 1/2 ज्यों का त्यों। यहां भी देखो a की पावर 1/2, यहां b की पावर जुड़ जाएगी n प्लस 1/2। इसको एक पद को इधर ले आओ तो a की पावर n प्लस 1 और यहां से माइनस कर दें a की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2। ठीक है, इस पद को इधर ले आए और इस पद को भी अगर इधर ले आए, इस पद को भी इधर ले आए। चलो पहले इसको लिख दें, प्लस b की पावर n प्लस 1 और माइनस का हो जाएगा a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2।
इधर क्या बचेगा 0। अब बताओ भाई यहां से क्या कॉमन है, यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है a की पावर, देखो ध्यान दें, a की पावर n प्लस 1/2 इतना देखो कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा a की पावर 1/2 माइनस यहां से बचेगा, ये पूरा कॉमन चला जाएगा b की पावर 1/2। बोलो इतनी बात ठीक है? एक बार फिर से समझो, यहां से हमने क्या काम किया, इन दोनों पदों से a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिया, तो यहां से a की पावर n प्लस 1 में से घटाना है n माइनस 1/2। घातें घट जाती हैं, भाग तो करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे, तो n प्लस 1 में से n प्लस 1/2 घटाना है। ठीक है, तो यहां देखो ये कैंसिल हो जाएगा और a की पावर क्या बचेगा 1/2, तो ये देखो a की पावर 1/2 और फिर माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो b की पावर 1/2। ठीक है, इसके बाद आगे देखो यहां पर भी चलो इसको भी हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लें और b की पावर n प्लस 1/2 इतना कॉमन लें, तो अब यहां पर बचेगा a की पावर 1/2 और माइनस ये हो जाएगा, यहां से n प्लस 1 में से n प्लस 1/2 घटाओगे तो यहां पर b की पावर 1/2 बचेगी। ठीक है, और इक्वल टू में 0। यहां देखिए दोबारा से फिर कॉमन दिख रहा है, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 दोनों जगह से फिर कॉमन है, तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 कॉमन लें, तो अब क्या बचेगा, यहां देखिए a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 और इक्वल टू 0 लिख दें। तो यहां देखिए यहां तो n है नहीं, यहां नहीं है n, हमें तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अगर पक्षांतर करेंगे 0 की तरफ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो भाग की हो जाती है, शून्य में भाग करना है, शून्य हो जाएगा, तो a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 लिख दे। यहां से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a की पावर n प्लस 1/2 बराबर में लिख दें b की पावर n प्लस 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a की पावर, देखो इसको अगर बटे में ले आए तो a बटे b की होल पावर लिख दें n प्लस 1/2 और इधर क्या बचेगा, इधर बराबर 1 बचे आएगा। ठीक है, जब ये भाग में आएगा तो बराबर यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप यहां देख सकते हो a अपॉन b की होल पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको एक को अपनी सुविधा के अनुसार a बटे b की पावर 0 लिख दो, क्योंकि 0 पावर होने पर किसी भी राशि पर शून्य पावर होती है तो एक ही तो मान होता है, तो यहां पर इसको हमने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि आधार समान करने के बाद ये हमारी पास जो घातें होती हैं वो बराबर कर दी जाती हैं, ये तो पता है, आधार समान हो तो ये घातों की तुलना कर देते हैं, यहां लिखते हैं घातों की तुलना करने पर, अगर घातों की तुलना कर दी जाए तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज n इक्वल टू माइनस 1/2। देखो n की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, वो -1/2 हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27वां नोट कर लो। चलो भाई इसको रब कर लेते हैं, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28वें पे। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो भाई, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 28वां लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, उनका जो गुणोत्तर माध्य है वो योगफल है गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। देखो इस प्रकार लिखो, क्वेश्चन नंबर है 28, माना ये मान लेते हैं दो संख्याएं हैं a व b हैं, दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं a व b हैं। पहली शर्त प्रश्न की ये है, प्रश्नानुसार लिख लें या शर्तानुसार कुछ भी लिख दें, प्रश्नानुसार लिख दें, है ना, प्रश्नानुसार। प्रश्न आपका कहता है कि दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है ना,
गुणोत्तर माद। गुणोत्तर माद क्या होता है? ए और बी का गुणोत्तर माद क्या होता है? ए और बी का गुणोत्तर माद अंडर रूट ए बी होता है, और गुणोत्तर माद का 6 गुना मतलब अंडर रूट ए बी का 6 गुना है। क्या है 6 गुना? योगफल। ये योगफल है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो इनके गुणोत्तर माद का 6 गुना है। ठीक है कि नहीं? गुणोत्तर माद अंडर रूट ए बी होता है, उसका 6 गुना है इन दोनों का योगफल। ठीक है, अब यहां से ए और बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। बहुत आसान काम, देखो कैसे करोगे, थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। ए प्लस बी बराबर में लिखा हुआ है, देखो ध्यान दें, यहां से हम 3 इंटू में 2 अंडर रूट ए बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और यहां से अगर आप चाहो तो इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो, ए प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए बी, और यहां बराबर में 3 लिख दें। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, एकदम आसान काम है। यहां पर देखो योगांतरानुपात की क्रिया कर दें। क्या कर दें? योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? जैसे कोई योग और अंतर का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। देखो योगांतरानुपात की क्रिया ये होती है, आपको बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी वाली बात समझो। क्या? अंश लिखा है, उस अंश को बटे में अंश लिख दें, मतलब a प्लस बी और अपॉन में a प्लस बी लिख दें, अंश बटे अंश लिख दिया। अब यहां पर ऊपर हर जोड़ दें और नीचे हर घटा दें। अंश बटे अंश, हर जोड़ दो हर घटा दो, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अंश देखो है a प्लस बी, तो a प्लस बी बटे a प्लस बी, और हर कितना है 2 अंडर रूट ए बी, तो ऊपर आप 2 अंडर रूट ए बी यहां जोड़ दें और नीचे 2 अंडर रूट ए बी यहां घटा दें। ठीक, यही यहां करना है, जो इधर किया है वही इधर करना है। तो यहां पर अंश कितना है 3, तो यहां लिखो 3 बटे 3, और यहां हर जोड़ें हर घटा दें। देखो योगांतरानुपात की क्रिया ये हो। ठीक है, चलो इसको देखो समझो भैया, ये क्या है? ये वास्तव में देखो तो पूर्ण वर्ग है। चलो हम एक लाइन बढ़ा के बताएंगे आपको। यहां लिख दें अंडर रूट ए का स्क्वायर, यहां लिख दें अंडर रूट बी का स्क्वायर, प्लस 2 अंडर रूट ए बी तो लिखा है, ठीक ही है। नीचे आओ, यहां इसको भी हम अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं, बराबर में 4 बटे 2। ठीक है कि नहीं? तो यहां से ऊपर देखिए, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को पहला पद ये है इसका स्क्वायर, दूसरा पद ये है इसका स्क्वायर, प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जबकि नीचे देखो, नीचे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका पहले पद का स्क्वायर ये है, दूसरे पद का स्क्वायर ये है, फिर माइनस दोनों पदों के गुणा का दूना लिखा हुआ है। तो माइनस जब होता है तो बीच में माइनस होता है, और प्लस दोनों के गुणनफल का दूना होता है तो बीच में प्लस होता है। यही तो होता है, बराबर। यहां देखिए 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे और देखो, यहां देखो अगर हम ये चाहें कि इसके वर्ग खत्म हो जाए तो यहां पर वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल लेने से हमें मिल जाएगा कितना? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और बराबर में इधर लिख दें 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 लिखें, और बटे में 1 लिख सकते हैं, जो कहते हैं। ठीक है, फिर से हम योगांतरानुपात करेंगे। देखो पुनः योगांतरानुपात से फिर से योगांतरानुपात की क्रिया करो, जो अभी बताई थी बिल्कुल भाई। क्या? अंश बटे अंश, हर जोड़ दो हर घटा दो। अंश बटे अंश क्या है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये अंश में है, यही नीचे भी लिखना है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अंश बटे अंश हो गया, हर जोड़ो हर घटाओ। हर जोड़ने का मतलब क्या जोड़ोगे? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, यहां जोड़ दो, और यहां घटाना है तो अंडर रूट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी। ठीक है कि नहीं? यहां अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, हर जोड़ दें हर घटा दें। देखो इतनी बात समझो। ठीक है कि नहीं? अंडर रूट बी माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहां अंडर रूट ए माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ए जोड़ सकते हो 2 अंडर रूट ए, जबकि नीचे 2 अंडर रूट बी मिलेगा, बराबर। यहां देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1, और अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब हमें ए बटे बी चाहिए ना, तो यहां लिख दें वर्ग करने पर। वर्ग करने पर यहां अगर वर्ग कर दिया जाए तो ये देखो a बन जाएगा और इधर ये b बन जाएगा, तो a अनुपात b की वैल्यू निकल आएगी।
इधर वर्ग करोगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 और अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। वर्ग करने का मतलब होल वर्ग इन पर करना है, ठीक है। इधर वर्ग करने से अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, इधर वर्ग करोगे तो अब वर्ग इसके खोल दो। क्या करोगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। नीचे बताओ 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, देखो आंसर a बटे बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 1 3। तो लिख दें 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये देखिए, ठीक है। क्या हमसे प्रश्न कहता है, हमसे प्रश्न कहता है कि दिखाइए कि संख्याओं में ये अनुपात होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। देखो ये संख्याएं जो हमें दी गई हैं इनमें अनुपात हमें दिखाना था कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हमें अनुपात दिखाना है, ठीक है कि नहीं। यही प्रूव करवाया गया है, लिखते हैं प्रूव यहां, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो भाई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, इसको नोट करो। 29वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29वां देखो। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये लिखा है यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हो। a क्या है, समांतर माध्य, और g क्या है, गुणोत्तर माध्य, ठीक है। a और g दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है, ठीक है, अच्छी बात है। तो सिद्ध करिए कि ये संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी है। देखो ध्यान दें, सवाल नंबर है 29। मान लें दो संख्याएं a और b हैं। माना संख्याएं कौन कौन सी मान लें, माना संख्याएं a व b हैं। प्रश्न कहता है कि इन दोनों का समांतर माध्य a है। हमें प्रश्न में दिया है कि a और b का समांतर माध्य क्या है, a है। तो a बराबर समांतर माध्य क्या होता है, दोनों का योगफल बटे 2, यह समांतर माध्य है। तथा g क्या है, इनका गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल होता है। तो ये हमें g दिया गया है, g बराबर अंडर रूट a भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है, तो सिद्ध करिए कि ये संख्याएं, ये है ना, ये संख्याएं कौन सी हैं, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। देखो समझो, अब इन दोनों को देखो हल इस प्रकार कर दो। देखो ध्यान दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि a प्लस बी बराबर 2a, तो कोई समस्या नहीं। देखो 2a का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर इसको हम लिखना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी बराबर g लिखा है। अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये वर्गमूल हो जाएगा खत्म और इधर हो जाएगा जी स्क्वायर। तो एक समीकरण हमारे पास ये हो गया और एक समीकरण हमारे पास ये हो गया। इन दोनों की मदद से हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि वे संख्याएं कौन सी हैं, हमें प्रूव करवाया गया कि ये संख्याएं ये होंगी, ठीक है। तो वे कौन सी संख्याएं होंगी, a और b, इनके हमें दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान दें, अगर हमारे पास a प्लस बी में एक समीकरण है, a इंटू बी में एक समीकरण है, तो अगर हम a माइनस बी में एक समीकरण और बना लें तो बहुत आसान से हम इनको हल कर सकते हैं। देखो चूंकि हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab हो सकता है। इतना फॉर्मूला है ना, इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे और इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो आएगा, प्लस के 2ab, ये माइनस के 4ab, तो माइनस का 2ab तो बचेगा। मतलब या इसको हम सीधे फॉर्मूले की तौर पर हम यूज कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी को तो हम 2a लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस में यहां देखो 4ab को हम g स्क्वायर लिख लें। तो अब बड़े आराम से देखो इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 और 4 दोनों जगह से 4 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा g स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। वर्गमूल लें तो a माइनस बी की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 2 इंटू में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब बता दो भाई कोई समस्या, कोई समस्या नहीं।
एक है समस्या कि यहां 4 का वर्गमूल तो 2 है, लेकिन इस पर हमने वर्गमूल का निशान नहीं लगाया। देखो वर्गमूल का यहां निशान लगा दो, अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब इस पर चलो नंबर हम तीसरा डाल लेते हैं, और ये तीसरा समीकरण और पहला समीकरण दोनों को जोड़ दो। समझो हम a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो ध्यान दें, a प्लस में b बराबर में 2a, ये है पहला समीकरण। इसको अगर हम दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने से देखो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये a और a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर में यहां से देखो 2a प्लस 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसको जोड़ दिया तो यहां से देखो 2 का सम में भाग चला जा सकता है, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो एक संख्या a निकल आई, a और b में से एक संख्या a हमारी ये निकल आई। अब a का मान उठा के इस पहले वाले समीकरण में रख दें या दूसरे में रख दें, किसी में एक में रख दें। ठीक है, अगर पहले में लिख दें तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। देखो यहां लिखिए a का मान समीकरण 1 में लिख दें, 1 में रखने पर। तो अगर 1 नंबर में रखोगे तो a की वैल्यू कितनी लिखोगे, a कैपिटल A है ना, प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, और प्लस में लिख दें यहां b और बराबर में इधर लिख दें 2a। अब b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा 2a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो यहां 2a में से एक a घट जाएगा तो एक a बचेगा, माइनस में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ठीक, ये देखो अब हमारे पास दोनों संख्याएं पूछी गई थी वो निकल आई। एक पहली संख्या ये है, दूसरी ये है। इनमें देखो ध्यान दें, ये इसमें ये प्लस की है, ये माइनस की है, यहां पर प्लस निशान है, यहां पर माइनस निशान है। तो प्रश्न में जो आपकी बुक में दोनों संख्याएं एक साथ रख दी गई हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो ऐसे लिख दिया गया है, संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, ये दोनों संख्याएं हो गई। एक प्लस वाली, देखो ये प्लस वाली है ना, और ये माइनस वाली, तो दोनों एक साथ लिख दिया प्लस माइनस का। ठीक है, यही हमसे संख्याओं को पूछा गया था कि वो संख्याएं ज्ञात करिए, तो ये संख्याएं आपकी ये। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो इसको। चलो भाई इसको रब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है। यदि आरंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या हो जाएगी, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखो है तो बिल्कुल आसान बात, क्वेश्चन नंबर है 30, इसमें लिखा है कि अगर आरंभ में बैक्टीरिया, किसी कल्चर में बैक्टीरिया कितने, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो भैया बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है। तो प्रश्न कहता है कि बैक्टीरिया की संख्या कैसे, किस अनुपात में बढ़ रही है, 2 गुनी, प्रत्येक घंटे बाद 2 गुनी हो जाती है, 1 घंटे बाद उसकी 2 गुनी संख्या हो जाती है। जैसे उसमें अगर 30 बैक्टीरिया हैं तो 1 घंटे बाद 60 हो जाएंगे, 2 गुनी हो जाएंगे, ऐसे तो प्रश्न कहता है। तो अगर हम ये माने कि आरंभ में देखो दिया है कल्चर, दिया गया है कल्चर में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या, दिया गया है कल्चर में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या बराबर कितनी है, आरंभ में एक शब्द और लिख लें, हैं, आरंभ में कल्चर में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या बराबर कितनी दी गई है, 30 दी गई है, 30 है। ठीक है, और हर घंटे बाद कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ये इसका क्या है, ये इसका सारवनपात है, समझो ऐसे बढ़ना है इसको, पहले 30 फिर 60 फिर 90, नहीं 90 का मतलब 120 है ना, तीसरे में 120, मतलब हर घंटे 2 गुनी हो जाती है। पहले 30 का 60 होगा, 60 का 120। तो अगर हम इसमें से अनुपात निकालना चाहें तो 120 से 60 का अनुपात निकालो, 2 ही तो आएगा, 60 से 30 का अनुपात निकालो, 2 ही तो आएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2, आर बराबर 2। और ये आपका प्रारंभ में, मतलब ये ए है, समझो ए बराबर कितना है, ए बराबर 30 है, आर बराबर 2 है। प्रश्न आपसे ये कहता है
कि दूसरे घंटे में बताइए बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी, है दूसरे घंटे बाद। दूसरे घंटे बाद का मतलब 2 घंटे के बाद, 2 घंटे का बाद मतलब तीसरे घंटे में, 2 घंटे बाद मतलब तीसरे घंटे में, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या। तो 2 घंटे बाद का मतलब तीसरे घंटे में निकालना है। तीसरे घंटे का मतलब AR की पावर 3 माइनस 1 मतलब AR स्क्वायर हो जाएगा, है 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या AR स्क्वायर होगी। A की वैल्यू हमें 30 लिखनी है और R का मान 2 लिखना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 120 बैक्टीरिया उसमें उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरे घंटे के बाद फिर क्या है, चौथे घंटे बाद बताओ। यहां लिखो चौथे घंटे बाद, चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी, बैक्टीरिया की संख्या चौथे घंटे बाद का मतलब 5वें घंटे में पूछी गई, समझो है ना। जब चौथा घंटा पूरा निकल जाएगा इसके बाद मतलब 5वां घंटा आ जाएगा। तो चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कैसे निकालोगे, AR पावर 4, 5 माइनस 1 4 ही तो बचेगा। तो A की वैल्यू कितनी लिखनी है 30, R की वैल्यू 2, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 30 गुणे 16 बराबर 16 48, 480 बैक्टीरिया हो जाएंगे। nवें घंटे बाद बताओ, nवें घंटे बाद बैक्टीरिया कितने होंगे। nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या पूछी गई है तो आपको लिखना है AR पावर n। क्या लिखना है, AR पावर n। A की वैल्यू 30 लिखनी है, R का मान 2, 2 की पावर n। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहना। क्लियर, चलो इसको भी नोट कर लो भाई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31वां है 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात करिए। भैया ये तो सिंपल सी बात है कि देखो ये मूलधन दिया गया है 500 रुपए, यहां पर ये है 31वां प्रश्न, और मूलधन को हम P से अगर डिनोट कर लें तो ये तो दिया गया है 500 रुपया। ठीक है, और दर इसमें दी गई है वो है कितनी 10%। ठीक है, बिल्कुल सही है। और समय जो दिया गया है अगर इसको T से लिख दें या N से लिख दें, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, 10 वर्ष दिया गया है। और इसके बाद में ये राशि कितनी 10 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, मान लेते हैं ये 10 वर्ष बाद A राशि हो जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R बटे में 100 और ये आपका समय T। ठीक है, तो P की वैल्यू हम लिख देते हैं 500, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी लिख दें, देखो 10 और बटे में 100 और इसकी होल पावर T का मान भी 10 लिख दें। 1 0 कैंसिल हो रहा है यहां पर, देखो 500 1 प्लस 1 में 10 का भाग करोगे 0.1 होल पावर 10। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 500 इंटू में 1.1 की होल पावर 10। ठीक है, इसको हल ना करें बल्कि ऐसे ही लिखा रहना, रुपयों में ये आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 दिए गए हैं, द्विघात समीकरण बनाइए। देखो एकदम आसान बात है, यह है क्वेश्चन नंबर 32। देखो यहां पर ऐसे लिख दें कि द्विघात समीकरण के मूल माना द्विघात समीकरण के मूल कितने मान लें, अल्फा व बीटा मान लें। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो मूलों का जो समांतर माध्य है मतलब अल्फा और बीटा का समांतर माध्य आप बता सकते हो कितना होगा। समांतर माध्य देखो, समांतर काय का है, मूलों का समांतर माध्य बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बटे 2। दो संख्याएं दी जाए उनका समांतर माध्य क्या होता है, दोनों का योगफल का आधा। तथा गुणोत्तर माध्य देखो कितना है, पहले तो समांतर माध्य जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। समांतर माध्य दिया है 8, तो बराबर लिख लें 8। ठीक है,
या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16। चलो इस पर 1 नंबर डाल दो। तथा इनका गुणोत्तर माध्य देखो कितना है, गुणोत्तर माध्य को कैसे लिखा जाता है, गुणोत्तर माध्य को अंडर रूट ए भी लिखा जाता है, या ये कहें कि अंडर रूट अल्फा बीटा लिखा जाएगा, है ना, अल्फा बीटा मूल है इसकी। तो ये बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है, गुणोत्तर माध्य बराबर 5 दिया गया है, तो बराबर में यहां 5 लिख लें। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इधर 5 का स्क्वायर 25। चलो इस पर नंबर 2 डाल दें। अब हमसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण बना दो। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको पता है कि अगर मूल अल्फा बीटा होते हैं तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने 16 निकाला है, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा हमने 25 निकाला है, बराबर 0 रखते हैं। देखो द्विघात समीकरण बन गया। यही हमसे पूछा गया था कि यदि इसके मूल अल्फा बीटा हमने मान लिए, मूलों का जो समांतर माध्य है वो 8 दिया गया है, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 निकाल दी, 8 दूनी 16, और गुणोत्तर माध्य हमें 5 दिया गया है, तो यहां से स्क्वायर करने से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25 मिल गई। और द्विघात समीकरण बनाने का ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हमारे पास ये 16 दिया गया था, इंटू में एक्स, और इनका गुणनफल हमने 25 निकाला बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है ना। दोनों प्रकार की आपकी जो श्रेणियां थी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ये हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहां पर कुछ अब आगे विशेष अनुक्रम के n पदों का योगफल यहां पर अब ज्ञात करना है आगे एक्सरसाइज 9.4 में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले